साथियों नमस्कार। नमस्कार सभी ऑनलाइन साथियों को नमस्कार साथियों। आज के ग्रुप डिस्कशन में हमारे साथ हैं शशांक भाई, सोनू भाई और गुड्डू भाई। और आज हम लोग जो है 21 नवंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले यदि हम लोगों का प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो को जो है अपन लाइक कीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो आइए हम लोग जो है 21 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। 19 नवंबर को मनाया गया विश्व शौचालय दिवस। मोनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नेपाल के आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया गया। नागपुर में किया गया भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन। कतर में शुरू हुआ 22वां फीफा विश्व कप। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष शाह ने अमर सरकार पोर्टल किया लॉन्च। रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल बने नए चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए उड़ीसा के बाली यात्रा। गांधी मेंडेला फाउंडेशन ने दलाई लामा को शांति पुरस्कार से किया सम्मानित। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की घोषणा की। तथा बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति को किया भंग, सबको फाइट कर दिया, हटा दिया। आइए अब सभी जो करंट अफेयर्स है इसको विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? कब? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को। और इसकी शुरुआत हुई थी 2013 से। कब से हुई थी? 2013 से हुई थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं। 19 नवंबर को और कोई दिवस मनाया जाता है? पुरुष दिवस, शौचालय दिवस, पुरुष दिवस। पुरुष दिवस 19 नवंबर को पुरुष दिवस में मनाया जाता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बात को जानते हैं। जैसे 2022 जो है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को। इस बार का थीम क्या था विश्व जल दिवस? अदृश्य को दृश्य बनाना, अदृश्य को दृश्य बनाना, यही थीम था इस बार का। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम तथा ज्यादा आबादी वाले शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? 1 लाख से अधिक इंदौर। 1 लाख से कम पंचगनी महाराष्ट्र। 1 लाख से अगर अधिक होगा तो होगा इंदौर और 1 लाख से कम होगा तो पंचगनी महाराष्ट्र में। स्वच्छ जो सबसे स्वच्छ राज्य अगर कहेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश। और स्वच्छता अभियान कब चालू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 और इसका दूसरा जो संस्करण था 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक लक्ष्य था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम विषय क्या है और यह कौन से क्रम का संस्करण है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का देखिए, इसमें जो इसका ये जो संस्करण है 8वां संस्करण है। कौन सा है? 8वां संस्करण है। और इसका जो थीम था अपशिष्ट से संपदा, यानी वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। आइए नए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हाल ही में कौन एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो मनिका बत्रा। कौन बनी है? मनिका बत्रा। टेबल टेनिस से एशियाई टेबल टेनिस जो है टूर्नामेंट में मनिका बत्रा जो है क्या जीती है? आपको पदक जीती है पहली बार। और ये कहाँ हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 से। 1983 से हुई थी। और पहली भारतीय महिला बनी है कौन? मनिका बत्रा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बात को देखते हैं हम लोग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन और शरद कमल। और जो कॉमनवेल्थ गेम था कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। 23वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। 22वां संस्करण बर्मिंघम इंग्लैंड में, यूके में हुआ था।
और जो आपको ये समापन में था शरद कमल और निखत जरीन, और जो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु और मनप्रीत थे। हॉकी से है ना मनप्रीत सिंह। कप्तान। तो आयोजक था, वो आयोजक में ध्वजवाहक वही थे। महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता कौन है? निखत जरीन। कहाँ की हैं? मणिपुर, तेलंगाना की है। तेलंगाना की है। कहाँ की है? तेलंगाना की। थॉमस कप उपविजेता कौन थे? इंडिया इंडोनेशिया को हरा के। भारत विजेता रहा और इंडोनेशिया को हराकर। तो उपविजेता कौन हुआ? इंडोनेशिया। और थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का विजेता? केरल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित, केरल है विजेता इसका। और ये 75वां था संतोष ट्रॉफी। T20 एशिया कप महिला कौन जीता है? इंडिया। महिला का जो है T20 का एशिया कप का कौन जीता है? तो इंडिया जीता है। और पुरुष का कौन जीता है? तो श्रीलंका जीता है। बिल्कुल। देखिए थॉमस कप का चर्चा हुआ तो उबेर कप का भी चर्चा होगा। दक्षिण कोरिया चाइना को हरा के। उबेर कप जो महिलाओं के लिए है, ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट। और ये जो है दक्षिण कोरिया जीता किसको हरा के? चाइना को हरा के। थॉमस कप पुरुष खेलता है, उबेर कप महिलाएं। आइए 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बेलग्रेड में कांस्य पदक किस महिला खिलाड़ी ने जीता था? बेलग्रेड में हुआ था विश्व चैंपियनशिप में, जो कौन जीता था कांस्य पदक? तो ये जीते थे, हाँ एक जीते थे महिला खिलाड़ी था, उसका नाम था विनेश फोगाट। कौन था? और अगर पुरुष में बात करेंगे तो बजरंग पुनिया। कौन? बजरंग पुनिया था। और ये दोनों ने कांस्य जीता था। डायमंड लीग 2022 में स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग में कौन थे स्वर्ण पदक विजेता? नीरज चोपड़ा। आइए अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में किस देश ने अपने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो नेपाल। कौन किया है? तो नेपाल किया है। क्या किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है राजीव कुमार, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारा भारत के। देखिए इंडिया और नेपाल के बीच जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या? सूर्य किरण है। इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण। आइए कुछ मत। इंडिया और नेपाल के बीच जल विवाद जो है नदी के ऊपर कौन सा? इंडिया और नेपाल के काली बीच नदी। काली नदी का, शारदा नदी भी पता। और तीस्ता नदी का जल विवाद किसके साथ है? सिक्किम चाइना का नहीं, इससे बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश। चलिए राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इलेक्टेड मेंबर। हाँ इलेक्टेड मेंबर सारा शामिल होता है। लोकसभा के और राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। और इसका जो आपको ये है आर्टिकल है कौन सा है? 54। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन। निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा बात हुआ है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं कि 25 जनवरी 1950 में इसका स्थापना हुआ था। 25 जनवरी 1950 में। और 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस में मनाते हैं। और जो आपको निर्वाचन आयुक्त था पहला कौन था? सुकुमार सेन था। और इसको जो मतलब कि ये कि कार्यकाल कितना होता है निर्वाचन? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए वो कार्यकाल होता है इनका। जगदीप धनखड़ व्यक्तिगत रूप से कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? व्यक्तिगत अगर जाएंगे तो 14वें, और क्रम से जाएंगे ना 16वें। और किसको हरा कर हैं? मार्गरेट अल्वा को। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? महिला रमा देवी। कौन थी? रमा देवी थी। महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश? न्यूजीलैंड। कौन था? न्यूजीलैंड। मतदाता की आयु को घटाकर 21 से 18 करने वाला जो वर्ष था वो कौन सा? 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या हुआ था कि मतदाता का आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया। 61वां संविधान संशोधन 1989। स्वीप कार्यक्रम किससे है? स्वीप कार्यक्रम ये है मतदाता का जागरूकता से। मतदाता को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, स्वीप कार्यक्रम, जो आपको अनुच्छेद 243 के में पंचायत चुनाव के बारे में है। और ये राज्य के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। चलिए अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं।
19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर। नागपुर में किया गया है। क्या किया गया है? एयर फेस्ट 2022, जो कि भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो है। चलिए अब हम लोग जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? हैदराबाद 1948 में। हैदराबाद 1948 में। भारत में मिला लिया उसको, भारत संघ में। राष्ट्रीय अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान यानी नीरी पर्यावरण जो है कहाँ पे है? नागपुर में। नागपुर में है। नीरी का जो आपको है ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर में। नागपुर में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? कौन थे वो? माधवाचार्य। हाँ, विजय राघवाचार्य नहीं थे। और इसमें क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकृति मिल गई थी। और इस समय वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड। कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। गरुड़ अभ्यास जो एयरफोर्स का है, गरुड़ अभ्यास किसके किसके बीच है? फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच और जोधपुर में हुआ। विंग्स इंडिया 2022 बेगमपेट हैदराबाद। बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2022 बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। देखिए एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ से लॉन्च किया गया? रेडियो अक्ष जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, ये नागपुर से किया गया। कहाँ से किया गया? नागपुर से किया गया। 20 नवंबर से 18 दिसंबर जो है 2022 तक कहाँ पर 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है? तो कतर दोहा में किया जा रहा है। जो कहाँ पे किया जा रहा है? फीफा का पुरुष विश्व कप कतर दोहा में किया जा रहा है। और देखिए फीफा का शुरुआत कब हुआ था? 1930 में। 1934 में सर भारत में शामिल हुआ। 1930 में फीफा का शुरुआत हुआ था। और 21वां जो संस्करण हुआ था कहाँ पे हुआ था इसका? रूस में हुआ। रूस में 2018 में। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। और इसके विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस। कौन था? फ्रांस था। 22वां संस्करण 2022 कहाँ हो रहा है? दोहा कतर में हो रहा है। और टीम कितना भाग ले रहा है इसमें? 32। कितना टीम भाग ले रहा है? 32 टीम भाग ले रहा है। चलिए अब हम लोग जो महत्वपूर्ण बात है उसको देखते हैं। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और ये जो आपको इसके विजेता कौन है? स्पेन। कोलंबिया को हरा के स्पेन जीता है। डूरंड कप 2022 फुटबॉल से संबंधित है और एशिया का सबसे पुराना है डूरंड कप। और इसका विजेता कौन था डूरंड कप का? बंगलुरु। ठीक है, विजेता। देखिए जो अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था भारत में और उसके विजेता स्पेन थे और कौन किस कोलंबिया को हरा के। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर ईभा। इसका शुभंकर क्या था? ईभा था। फुटबॉल फॉर ऑल पहल किसका है? ओडिशा भुवनेश्वर का। ओडिशा भुवनेश्वर का। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर प्लेयर जो है पुरुष में किसको मिला? सुनील छेत्री को। महिला में मनीषा कल्याण को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है इसका हेड कौन है अभी? कल्याण चौबे। ये फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसका हेड कौन है फीफा का भी? जो हेड है इन्फेंटिनो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ने। अमर सरकार जो है आपको पोर्टल लॉन्च किया, किसने किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। और त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक शाह। आइए कुछ महत्वपूर्ण बात को हम लोग देखते हैं। शून्य सीमा रेखा जो है किसके किसके बीच है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच है शून्य सीमा रेखा। कोकबोरोक भाषा कहाँ की है? कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा की। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि कोकबोरोक भाषा कहाँ की? त्रिपुरा की। खारची महोत्सव
त्रिपुरा का। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल त्रिपुरा अगरतला में। ब्रू जनजाति मिजोरम से किस राज्य में विस्थापित हुई है? ब्रू जनजाति जो मिजोरम की थी वो किस राज्य में विस्थापित हुई? तो आपको ये हुआ है, आपको त्रिपुरा में आपको ये हो गया, स्थानांतरित हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प परियोजना है त्रिपुरा का। आइए देखते हैं अगले। 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को। अरुण गोयल को क्या जो है निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 की स्थापना हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं कौन? NK सिंह, राजीव कुमार। अच्छा, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। हाँ, तो निर्वाचन आयुक्त वही हुआ। तो जो इसका जो अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके दो अन्य सदस्य होते हैं अनूप चंद्र पांडे और अभी एक नए हैं अरुण गोयल, IAS हैं। इसको नियुक्त कौन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति का 35 वर्ष है और जो आपको राज्यपाल का भी 35 है। राज्यसभा के MP 30 वर्ष, लोकसभा के MP 25 वर्ष। चर्चा में रही बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। बाली यात्रा जो है उड़ीसा से संबंधित है। 1000 जहाज बना के 22 चलिए अब हम लोग जो है इसमें जो है आपको 22,000 जो है नाव को कागज का नाव बनाया गया और इसको जो है गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया है। बाली कहाँ में स्थित है? तो इंडोनेशिया में है ना। इंडोनेशिया में। आइए कुछ जो महत्वपूर्ण बात है उसको देखते हैं। नुआखाई त्योहार उड़ीसा में। नुआखाई त्योहार उड़ीसा में और भी है। धानु यात्रा हो, हाँ, रज पर्व हो गया, धानु यात्रा हो गया, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया, ठीक है। और शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 है। पहला कौन सा है? तमिल है 2004 में और अभी है उड़िया 2014 का। ब्लैक पोगोरा उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पोगोरा कहा जाता है उड़ीसा में। और ये किस शैली में है? नागर शैली में है। इसको कौन बनाया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम, जो कि किस वंश के थे? गंग वंश के थे। नरसिंह देव बर्मन प्रथम। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील? चिल्का झील उड़ीसा में। राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी वही है, राउरकेला में बना है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? भारत के उड़ीसा में होगा। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पे है। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तिब्बती जो है दलाई लामा को सम्मानित किया गया। किस चीज से? तो आपको गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा कौन है? तिब्बत के धर्मगुरु हैं और अभी हिमाचल प्रदेश भारत में ही रहते हैं। और ये जो है पुरस्कार 2020 का पुरस्कार है। यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको दिया गया? एंजेला मर्केल को। आइए कुछ महत्वपूर्ण बात को देखते हैं हम लोग। ए लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बुक किसका है? दलाई लामा का। ए लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बुक दलाई लामा का है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। 1954 किनके बीच? भारत और चाइना के बीच हुआ था। देखिए गांधी जी का बुक का बात करेंगे तो गांधी जी की कौन कौन बुक है?
यंग इंडिया हो गया, फिर हिंद स्वराज हिंद स्वराज हो गया, एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ हो गया, और भी है। और है इंडिया हो गया। ठीक है, अभी याद आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। दलाई लामा की हाल में किस राज्य द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश, तो लद्दाख से सम्मानित किया गया। लद्दाख से। इससे पहले लद्दाख से सम्मानित किया गया, उसको सम्मान दिया था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? ये 3 गो नहीं, वायलेट बेलेट्स्की को मिला, मेमोरियल को मिला, 2 संस्था और एक व्यक्ति को मिला है। अगर एक व्यक्ति जो मिले हैं उसका बेलारूस के हैं, कौन है? एलिस बेलेट्स्की। एलिस के हैं। अगर संस्था की बात करेंगे, रूस की संस्था है मेमोरियल, और यूक्रेन की लिबर्टी। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान शांति में 135, 135, खुशहाली में 136, खुशहाली में 136, 136, भुखमरी में 107, भुखमरी 107, में हाँ, पर्यावरण में 180, 180, प्रेस में प्रेस में 150, 150, SDI में 132, 132। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड। G20 2022 का जो समिट कहाँ हुआ था? बाली, बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। 19 देश और यूरोपियन यूनियन भाग लिया था इसमें, और इंडिया और यूके के प्रधानमंत्री कौन अभी? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। और उसने क्या किया? यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है भारत के साथ शुरू किया, और भारत पहला देश है जो कि यूके के साथ पहला ये समझौता। हाँ समझौता किया है यंग प्रोफेशनल स्कीम का। इसमें क्या होगा? इसमें 2000 लोगों को वहाँ रोजगार, 3,000 लोगों को 2 वर्ष के लिए रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, 3,000 जो है डिग्री धारक को जॉब वहाँ पे दिया जाएगा 2 वर्ष के लिए, और उम्र होगा 18 से 30 वर्ष। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस पार्टी से संबंधित है? कंजर्वेटिव पार्टी, ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। ब्रिटेन के वर्तमान क्राउन कौन है? चार्ल्स तृतीय हैं। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ये बने हैं चार्ल्स तृतीय। हाल ही में यूरोपियन यूनियन से कौन सा देश अलग हुआ है? तो इंग्लैंड है, यूके अलग हुआ था, ब्रेक्जिट। यूरोपियन यूनियन में कितना सदस्य है? ये 27, 27, और उसकी राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप जो है हाल ही में किसने जीता? इंग्लैंड जीता था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, और पाकिस्तान को हरा के जीता था। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा के अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय जो है राष्ट्रीय चयन समिति को भंग कर दिया है। अब जो है ये वर्ल्ड कप हारने के बाद जो 4 सदस्यीय समिति था, जिसमें था आपको चेतन शर्मा था, उसके बाद देवाशीष मोहंती था, और हरविंदर सिंह था, सुनील जोशी था, इस सबको भंग कर दिया। अब फिर नए चयन समिति का बनेगा। चलिए अब जो कुछ महत्वपूर्ण जो बात है, मतलब महत्वपूर्ण जो करंट है रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। 19 नंबर का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। चलिए 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो जयपुर राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान में किया गया। प्रतिवर्ष निर्देशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा। 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो सीवी आनंद बोस को। किसको? सीवी आनंद बोस को। 24 से 25 नवंबर 2022 को तक किस देश में साइट्स COP90 की बैठक आयोजित की जा रही है? तो पनामा। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रीजियन कैप। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक। हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो भारत जीता है, थाईलैंड दिया था। हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो मेघालय में हुआ। हाल ही में किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का करेंट अफेयर्स यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल पर जाके अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। धन्यवाद।